हाउ आर यू स्टूडेंट्स। मैं क्लास 9th वालों के लिए लेसन 2 से फर्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ और हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। पहला पार्ट अध्याय 2 है संविधान निर्माण। स्टूडेंट्स, हम सब ने पिछली कक्षाओं में भी चर्चा कर चुका है संविधान के बारे में और इसके निर्माण के बारे में। तो हम परिचय इसका पढ़ेंगे। हम पिछले अध्याय में हमने देखा कि लोकतंत्र में शासक लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। यानी पिछले अध्याय में हमने इसके जस्ट पढ़ा है, समझा है कि लोकतंत्र में जो शासक हैं वो लोग मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। कुछ बुनियादी नियम हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। कुछ बुनियादी नियम हैं, कुछ नियम दिए गए हैं, उनका पालन करना उनका हक है और उनको करना होता है। ऐसे भी नियमों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ऐसे भी जो नियम हैं, ये सब जो नियम हैं इनको मिला जुला कर जो ये रूप है ये दिया गया है, इस रूप को संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। यानी इस तरह से जो विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर कि देश का सर्वोच्च कानून, जो सबसे ऊंचा कानून होता है, जो नियम होते, जो हैसियत होते हैं, जो उनका अधिकार होता है, जो सरकार की शक्ति और उसके जो कामकाज के जो तौर तरीके होते हैं, जो रूल रेगुलेशन होता है, उसको निर्धारण करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। यानी कुछ हम इसमें क्वेश्चन उठाएंगे, कुछ सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों होती है, यानी कि हमें संविधान की ज़रूरत होती क्यों है, संविधान बनते कैसे हैं, किस प्रकार ये संविधान का निर्माण होता है, कैसे बनते हैं, उन्हें कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है। तो स्टूडेंट्स, हम ये सब जो भी क्वेश्चन किया गया है इसके बारे में हम इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकर देने वाले मूल्य कौन कौन से हैं। एक बार संविधान बन जाने के बाद क्या हम बाद में बदलती स्थितियों के अनुरूप उसमें बदलाव कर सकते हैं। तो हम इस अध्याय में हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी, बदलाव कर सकते हैं या नहीं। हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने किस तरह अपने संविधान निर्माण के काम को अंजाम दिया। स्टूडेंट्स, अभी हम चर्चा करने वाले हैं कि तत्कालीन ये मैटर है, ये बात है कि हाल के दिनों में संविधान बनाने का एक उदाहरण सामने आया है जो दक्षिण अफ्रीका का है। वहाँ क्या हुआ और कैसे दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने किस तरह से अपने संविधान निर्माण के कामकाज को अंजाम दिया, हम देखेंगे इसमें। हम इस अध्याय की शुरुआत में इसी अनुभव पर गौर करेंगे। इसके बाद हम भारतीय संविधान के निर्माण और इसके पीछे के मौलिक विचारों मूल्यों की चर्चा करेंगे और देखेंगे कि यह किस तरह नागरिकों के जीवन और सरकार के अच्छे कामकाज के लिए बढ़िया ढांचा उपलब्ध कराता है। यानी हम इसमें चर्चा करेंगे, देखेंगे कि जो संविधान है जिसका निर्माण के द्वारा नागरिकों को किस तरह से सुरक्षित रखता है, उनके कामकाज को आगे बढ़ाता है, उनको किस तरह से हक दिलाता है, क्या उनको सहायता देता है, किस तरह से वह मददगार होता है। तो हम इसमें चर्चाएं करेंगे संविधान निर्माण के बारे में कि क्या, क्यों, कैसे ये लोगों के हित में है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। 2.1 दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। इसके बारे में हम भलीभांति जानेंगे भी कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोकतांत्रिक संविधान है कैसे बना, क्यों बना और किस नियम पर ये चल रहा है, अभी हम देखेंगे। मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया है। यानी जो ये फिगर आप देख रहे हैं, पिक्चर, ये जो है नेल्सन मंडेला का ये चित्र है। इन्होंने अपने शब्दों में शायद ये कहा है, यहाँ पर जो वाक्य दिए गए हैं, तो ये जो वाक्य है ये नेल्सन मंडेला के द्वारा ये कथित है। तो कह रहे हैं कि मैंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ
संघर्ष किया है और मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया है। मैंने एक ऐसे लोकतांत्रिक और स्वतंत्र समाज की कामना की है जिसमें सभी लोग पूरे मेलजोल के साथ रहें और सबको समान अवसर उपलब्ध हो। मैं इसी आदर्श के लिए जीवित रहना और इसे पाना चाहता हूँ और अगर ज़रूरत पड़ी तो इस आदर्श के लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। स्टूडेंट्स, इन्होंने अपने शब्दों में बहुत अच्छी बात की है। यहाँ पर लोकतंत्र के मुताबिक जो संविधान के लिए ये जो शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि इन्होंने गोरों के प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष किया, लड़ाइयाँ की और उन्होंने कहा कि मैंने ही अश्वेतों के प्रभुत्व का विरोध किया। जो अश्वेतों थे तो उनके लिए विरोध किया। कह रहा कि मैंने समाज की, अच्छे समाज की कामना की, स्वतंत्र जीवन बिताए। यानी कि उन्होंने ऐसा एक नियम बनाया कि जिसमें सभी लोग, पूरे लोग मेलजोल के साथ रहें, सबको समान अवसर उपलब्ध हो। और उन्होंने यहाँ तक भी ये बात कही कि इसके लिए मैं कुछ भी करूँगा, चाहे मुझे अपनी जान भी देना पड़े। तो ये था इनका सेंटेंस जो था यहाँ पर दिया हुआ है इनका, नेल्सन मंडेला का। और भी यहाँ पर दिया हुआ कि यह नेल्सन मंडेला का कथन है जिन पर दक्षिण अफ्रीका की गोरों की सरकार ने देशद्रोह का मुकदमा चलाया था। उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 के देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। यानी कि इनको कह रहा कि उन्हें और 7 अन्य नेताओं को 1964 में देश में रंगभेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। यानी उसमें इनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी गई थी। और अगले 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में कैद रखा गया था। और इसके तहत जो है सज़ा सुनाने के बाद जो आजीवन कारावास हुआ था, तो इनको 28 वर्षों तक उन्हें दक्षिण अफ्रीका की जो सबसे भयावह, डरा देने वाली, डरावनी जेल जो कारागार था, रोबेन द्वीप में कैद कर करके उनको रखा गया था। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष। रंग भेद के खिलाफ, जो गोरे काले में जो भेदभाव था, उनके खिलाफ संघर्ष। क्या संघर्ष है देखेंगे। रंग भेद नस्ली भेदभाव पर आधारित उस व्यवस्था का नाम है जो दक्षिण अफ्रीका में विशिष्ट तौर पर चलाई गई। दक्षिण अफ्रीका पर यह व्यवस्था यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी। यानी ये जो व्यवस्था थी यूरोप के गोरे लोगों ने लादी थी, जो अंग्रेज थे, जो गोरे लोग थे। 17वीं और 18वीं सदी में व्यापार करने आई यूरोप की कंपनियों ने दक्षिण अफ्रीका को भी उसी तरह, यानी कि इसको भी उसी तरह हथियारों और जोर ज़बरदस्ती से गुलाम बनाया जैसे भारत को। यानी कि ये व्यापार के द्वारा जब इस दक्षिण अफ्रीका में तैनात हुए, जब प्रवेश किया, तो उसी तरह से इनको ज़बरदस्ती गुलाम बना लिया, अपना मनमानी करने लगे, जिस तरह से हमारे देश भारत को किया था। तो पर भारत से उलट काफ़ी बड़ी संख्या में गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका में बस गए और उन्होंने अस्थायी शासन को अपने हाथों में ले लिया। यानी कि भारत से भी अधिक इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में ज़्यादा अपना शासन प्रशासन चलाने लगे और ज़ोर ज़बरदस्ती दिखाना शुरू किया और ज़्यादा वो अपने हक को अपना हथिया लिया और ज़्यादा क्षति पहुंचाया उन लोगों को। तो इसी के साथ ये पार्ट स्टूडेंट्स हम समाप्त करते हैं और अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। ये था आपका लेसन 2 का फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हम लेकर आएंगे। तब तक इसे पढ़ें और समझें स्टूडेंट्स। थैंक यू।